हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है लव स्लेवर लॉस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसके पहले भी मैंने विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेस को डिस्कस किया है, उसकी समरी को डिस्कस किया है, कैरेक्टर को डिस्कस किया है। आज भी इस प्ले में, और ये आप ही लोग के डिमांड पे मैंने ये प्ले लाया है लव स्लेवर लॉस्ट। इसकी भी कैरेक्टर को हम डिस्कस करेंगे और इसकी कहानी को बहुत ही इजी फॉर्म में हम इसको देखेंगे और इसकी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी जरूर समझ में आएगी। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे देखेंगे लव स्लेवर लॉस्ट, ये कब आया था? 1594 एंड 1595 के बीच में ये आया था। इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स देख लेंगे। सोर्स क्या है? अर्ली प्लेज ऑफ जॉन लिली। जॉन लिली के जो शुरुआती प्ले थे ये इसका सोर्स था। रॉबर्ट विल्सन का द कॉबलर प्रोफेसी, ये इसका सोर्स था। और पियरे डे ला प्रोमोडे का एल एकेडमी फ्रांसिस, ये इसका सोर्स था। तो तीन सोर्स थे इस प्ले के, आपको अपने याद रखना है। जॉन लिली का जो शुरुआती प्ले है वो भी इसका सोर्स था। रॉबर्ट विल्सन का कॉबलर प्रोफेसी, ये भी इसका सोर्स था। और पियरे डे ला प्रिमोडे का भी जो एल एकेडमी फ्रांसिस था, ये भी इसका सोर्स था। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? तो नवारे में रखी गई है, ये याद रखना है। अब आगे हम इसके कैरेक्टर्स को देख लेंगे। सबसे पहला जो कैरेक्टर है फर्डिनेंड। फर्डिनेंड जो कैरेक्टर, अच्छा फर्डिनेंड एक कैरेक्टर कहाँ पे आता है? एक कैरेक्टर आपका टेम्पेस्ट में भी आता है ना। मिरांडा का जो फियोन्से रहता है उसका भी फर्डिनेंड नाम रहता है, तो वो भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। एक कैरेक्टर यहाँ पे भी है फर्डिनेंड लव स्लेवर लॉस्ट में। ये कौन रहते हैं? ये नवारे के राजा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लेडी रोजालिन, लेडी मारिया, लेडी कैथरीन और बॉयड। तो ये जो चारों लोग हैं, ये हैं कौन? ये प्रिंसेस अटेंडेंट्स, ये राजकुमारी की सेविकाएं हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये सब क्या है? राजकुमारी की सेविकाएं हैं। और ये जो सारी कुछ है राजकुमारी के साथ नवारे के राजा से मिलने आती हैं। आगे हम कहानी में पढ़ने वाले, पहले मैं कैरेक्टर को डिस्कस कर लेती हूँ। डॉन एड्रियानो डी अर्मेडो, ये कौन है? एक स्पानियर्ड है। स्पानियर्ड मतलब एक स्पेनिश दरबारी है जो हास्यप्रद रूप से गर्वित और आत्मधार्मिक है, इस प्ले में दिखाया गया है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है होलोफर्निस, ये कौन है? स्कूल मास्टर है। अगला जो कैरेक्टर है डल नाम का कैरेक्टर, ये कौन है? ये कांस्टेबल है। आगे देखेंगे कोस्टर्ड। अगला जो कैरेक्टर है कोस्टर्ड, ये कौन है? ये रस्टिक क्लाउन है। इस प्ले का अगर क्लाउन पूछा जाए तो कोस्टर्ड ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जैकुनेटा, ये कौन है? एक कंट्री वेंच है, एक देहाती महिला है जिसको कोस्टर्ड भी प्रेम करता है, जिसको अर्मेडो भी प्रेम करता है। आगे हम कहानी में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ये फेमस स्पीच है, तो आपने देख लेना है। ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये फेमस स्पीच है, मैं इसको छोड़ने वाली हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देखने वाले हैं। फेमस सीन, इस प्ले की फेमस सीन क्या है? तो सबसे फेमस सीन है ईव्स ड्रॉपिंग सीन। कान लगा के सुनने वाली सीन इस प्ले में है, याद रखना है। ठीक है, सबसे फेमस ये सीन है। अगर पूछा जाए कि सबसे फेमस सीन कौन सी, तो ईव्स ड्रॉपिंग सीन, यानी कि जासूसी दृश्य इसमें दिखाया गया है। और इस सीन में हम क्या देखते हैं? राजा और उसके साथी छिपकर एक दूसरों को महिलाओं के बारे में बात करते हुए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? इन दिस ड्रामा कोस्टर्ड एक्ट 5th सीन फर्स्ट में यूजेस द लॉन्गेस्ट वर्ड। तो इस प्ले में जो कोस्टर्ड है वो एक्ट 5th सीन फर्स्ट में एक सबसे लंबे वर्ड का यूज करता है। उसका नाम क्या रहता है उस लंबे वर्ड का? ऑनरिफिकाबिलिट्यूडी नाइटिबस। ये पूरा इतना लंबा वर्ड किसको यूज करता है? कोस्टर्ड यूज करता है। किसमें? एक्ट 5th सीन फर्स्ट में। ठीक है, जिसका मतलब होता है सम्माननीयता। ठीक है, इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स। जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है सम्मान प्राप्त करने योग्य स्थिति। ठीक है, इसका जो वर्ड है ना लॉन्गेस्ट वर्ड, इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब होता है सम्माननीयता। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और ये भी याद रखना है, ये शेक्सपियर के प्लेज में जितने भी प्लेज उन्होंने लिखे हैं सबसे लंबा शब्द है ये ऑनरिफिकाबिलिट्यूडी नाइटिबस। ठीक है, याद रखना है। आगे हम देखेंगे आगे स्टोरी क्या कह रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, आगे स्टोरी क्या कह रहा है? लव स्लेवर लॉस्ट इज अ कॉमेडी प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। ये क्या है? विलियम शेक्सपियर का एक कॉमेडी प्ले है, बेस्ड ऑन थीम्स ऑफ लव,
स्टडी एंड कीपिंग ऑफ प्रॉमिस। जो किस पे बेस्ड है, जो किस पे बेस्ड है, जो प्रेम पर बेस्ड है, जो स्टडी पे बेस्ड है, यानी कि जो अध्ययन पर बेस्ड है, और जो वादों के पालन के विषयों पर बेस्ड है। मतलब इसमें आपको लव भी दिखाया जाएगा, स्टडी भी, और एक वादा भी दिखाया जाएगा, इसी पे बेस्ड है। द प्ले मेनली रिवॉल्व्स अराउंड द किंग ऑफ नवारे एंड हिज कंट्रीज, कोर्टियर। ये जो प्ले है ना, ये प्ले मुख्य रूप से नवारे के राजा और उसके दरबारियों की कहानी है। हु वाउ टू स्टे अवे फ्रॉम वीमेन एंड डेडिकेटेड देमसेल्फ टू स्टडी। जो ये कसम खाते हैं, जो ये कसम खाते हैं कि वो महिलाओं से दूर रहकर अध्ययन करने की शपथ लेते हैं। वो ये शपथ लेते हैं कि वो महिलाओं से दूर रहेंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्टोरी में ये दिखाने वाला है। बट देयर वाउज आर सून चैलेंज बाय द पावर ऑफ लव। लेकिन जल्द ही इनके प्रेम के सामने उनकी शपथ क्या है, उनका जो वादा है, उनकी जो प्रॉमिस है, वो विफल होने वाली है। आगे हम एक स्टोरी देखेंगे एक्ट 1 में क्या कह रहा है। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है। At the beginning of the play, King Ferdinand of Navarre, along with his courtiers Berone, Longueville and Dumaine, takes a vow. तो यहाँ पे एक्ट 1 में हम क्या देखते हैं कि प्ले की शुरुआत में जो नवारे का राजा है फर्डिनेंड, और उनके साथ साथ उनके जो दरबारी हैं बेरोन हैं और लॉन्गविल हैं और ड्यूमेन के साथ मिलकर एक शपथ लेते हैं। ये सभी लोग एक साथ मिलकर एक शपथ लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे वो शपथ क्या है। According to this vow, they will dedicate themselves to study for 3 years and during this period no women will be allowed within the kingdom. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये तीनों लोग क्या होते हैं, वाव शपथ लेते हैं। अब ये शपथ क्या रहती है कि इस शपथ के अनुसार, इस वाव के अनुसार, यानी कि इस शपथ के अनुसार वे 3 साल तक केवल क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। 3 साल तक केवल अध्ययन करेंगे और इस दौरान वे अपने राज्य में महिलाओं के प्रवेश से प्रतिबंध लगा देंगे। मतलब वो 3 साल तक सिर्फ अध्ययन करेंगे और वो अपने राज्य में महिलाओं को आने के लिए प्रतिबंध लगा देंगे। कोई भी महिला हमारे राज्य में एंटर नहीं करेगी, ना ही हम महिलाओं से मिलेंगे, ना ही हम महिलाओं को देखेंगे, ना ही अपने राज्य में महिलाओं को हम अलाउ करेंगे आने के लिए। 3 साल तक हम भोग विलास से दूर रहेंगे, महिलाओं से दूर रहेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यही चारों लोग मिलके शपथ लेते हैं। They decide that no woman will enter the court for 3 years and they will abstain from all pleasures. वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि वो लोग मिलकर क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी महिला 3 साल तक उनके कोर्ट में नहीं आएगी। एंड दे विल अब्सटेन फ्रॉम द ऑल प्लेजर्स, और वो सभी शोक भोग विलास से दूर रहेंगे। ठीक है, वो हर प्रकार के भोग विलास से दूर रहेंगे, ऐसा ही लोग शपथ लेते हैं। बट क्या होता है, हाउएवर बेरोने हैज डाउट अबाउट हिज वाउ एज ही बिलीव इट विल बी डिफिकल्ट टू लिव विदाउट लव एंड द अदर जॉयस ऑफ लाइफ। अब इसी बीच में जो बेरोन है ना, वो इस शपथ पर उसको संदेह है, जो शपथ ले रहे हैं शपथ पर उसको संदेह है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रेम और जीवन के अन्य आनंदों के बिना ऐसा करना कठिन होगा। कि अगर आपकी लाइफ में प्रेम ही नहीं है, आनंद नहीं है, तो बेकार है ना, ये बेरोने कहता है, बेरोनो को ऐसा लगता है। लेकिन डिस्पाइट हिज रिजर्वेशन ही अग्रीज टू द वाउ। लेकिन इन सभी के रिजर्वेशन के बावजूद, मतलब फिर भी वो राजा के साथ इन शपथ को स्वीकार कर लेता है। उसको पता है कि नहीं रह पाऊंगा, लेकिन फिर भी वो राजा के साथ इन शपथ में क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। आगे देखेंगे अब आगे स्टोरी क्या होती है। देन द किंग रिमेम्बर दैट ही हैज एन इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक मीटिंग विद द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस दैट वेरी डे। तभी राजा को याद आता है कि उसी दिन उसका फ्रांस की राजकुमारी से एक महत्वपूर्ण राजनयिक बैठक है। मतलब जब ये लोग शपथ ले लेते हैं तभी राजा को याद आता है, या बेरोने याद दिलाता होगा, कोई तो याद दिलाता है कि आपका तो फ्रांस की राजकुमारी के साथ आज बैठक है, अब क्या करेंगे, जो कि खुद एक महिला है और आपने शपथ कर लिया है कि किसी भी महिला से 3 साल तक मिलना नहीं है, लेकिन अगले ही पल आज ही आपको मीटिंग करनी है वो भी एक महिला से। सिंस द प्रिंसेस इज अ वुमेन, चूंकि प्रिंसेस क्या है, एक वुमेन है, सी कैन नॉट एंटर द कोर्ट, सो द किंग डिसाइड टू मीट हर आउटसाइड। अब वो कोर्ट के अंदर कोर्ट के अंदर तो वो एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि मना हो गया, कोई भी महिलाएं 3 साल तक नहीं आएंगी। इसलिए राजा ने क्या डिसाइड किया कि वो उसे बाहर जाके मिलेगा। अब मिलना भी तो मना है ना, क्योंकि ये लोग शपथ यही करते हैं ना, मिलना भी नहीं है।
अब एक्ट टू में क्या होता है, एक्ट टू में क्या होता है, द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, फ्रांस की राजकुमारी अलोंग विद हर कंपेनियंस रोजालिन, मारिया, कैथरीन एंड बोएट अराइव्स इन नवारे। अब फ्रांस की राजकुमारी के साथ साथ उनके साथी भी आती हैं, उनकी जो साथियां सब हैं, रोजालिन है, मारिया है, कैथरीन है, बोएट है, ये सभी नवारे पहुंचते हैं। When she is told that she cannot enter the court, जब उन्हें बताया जाता है कि वो कोर्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते, she feels insulted, तो उन्हें यह अपमानित महसूस होता है। जब वो जैसे कोर्ट के पास पहुंचते हैं कि हमें अब जाना अंदर और मीटिंग करना है राजा के साथ, तो इनको बताया जाता है कि आप एंटर नहीं हो सकते कोर्ट में, मतलब राज्य में आप नहीं जा सकते अंदर। तो उन्हें क्या होता है, एक अपमानित फील होता है। She had her ladies set up tents right outside the court in protest, तो वो क्या करते हैं, वह और उसकी जो साथी हैं, यानी कि वह और उसके साथी वो क्या करते हैं, बाहर ही एक टेंट लगा देते हैं, टेंट लगा लेती हैं अपना रहने के लिए। तो ये याद रखना है, ठीक है। मतलब वह और उसकी साथी महिलाएं दरबार के सामने ही तंबू गाड़कर डेरा डाल लेती हैं। अब इन लोगों को क्या होता है कि राजा ने हमें बेइज्जत किया है, हमें अंदर नहीं आने दिया, तो ये लोग गुस्से के मारे सामने ही एक तंबू लगा देते हैं, गाड़ लेते हैं वहीं पे रहने के लिए। The princess and her ladies begin to plot revenge against the king and his courtiers। अब इन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, जो रानी है उनके साथ जो उनकी साथी आए हुई हैं, इन सभी को गुस्सा आता है। तो ये लोग क्या सोचती हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती हैं, किसके खिलाफ, राजा और उनके दरबारियों के खिलाफ, कि हम बदला लेंगे अब, क्योंकि ये लोग क्या किए हैं, हमारे साथ हमारी बेइज्जती किए हैं। तो राजकुमारी और उनके साथी महिलाओं ने राजा और दरबारियों से बदला लेने का योजना बनाई। Meanwhile, the king and his courtiers become attracted to the beauty of the women and their vows begin to weaken। और इसी बीच क्या होता है, दूसरी ओर राजा और उसके दरबारी महिलाओं के सौंदर्य से आकर्षित हो जाते हैं। ये लोग देख लेते हैं महिलाओं को, तो उनके सौंदर्य से ये लोग क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और इनका जो वादा होता है, जो शपथ होता है, वो कमजोर पड़ने लग जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक्ट थर्ड में हम क्या देखेंगे, डॉन अर्मेडो, ये भी एक कैरेक्टर था ना, ये एक कॉमिकल स्पेनिश कोर्टियर है नवारे में। एक्ट थर्ड में हम देखेंगे डॉन अर्मेडो, जो नवारे के दरबार का एक हास्यप्रद स्पेनिश दरबारी है, फॉल्स इन लव विद कंट्री गर्ल नेम्ड जैकुनेटा। याद रखना है, ये किससे प्यार करता है, ये एक कंट्री गर्ल है जिसका नाम है जैकुनेटा, ये इससे प्यार कर बैठता है, ये इससे प्यार करता है। मीनवाइल द कोर्ट जेस्टर कोस्टर्ड हैज ब्रोकन द रूल्स एंड इज कॉट स्पेंडिंग टाइम विद जैकुनेटा। और इसी बीच जो कोर्ट का जेस्टर है, जो क्लाउन है कोस्टर्ड, ये क्या करता है, उस नियम को तोड़ देता है, जो नियम अभी जल्दी बनाया गया है कि 3 साल तक किसी महिलाओं से मिलना नहीं है, ये नहीं करना है। तो ये जो कोस्टर्ड है, ये क्या कर देता है, जाके जैकुनेटा से मिल लेता है, उसके साथ समय बिताता है, और ये बात सबको पता चल जाती है, और डॉन अर्मेडो को भी पता चल जाती है। तो अर्मेडो क्या करता है, इसको सजा देता है कि जब मना किया गया था किसी भी महिला से मिलना नहीं है, तो तुम क्यों गए महिला के साथ। ठीक है, ये चीजें होती है। आगे हम देखेंगे, आगे हम क्या कहा जा रहा है, डॉन अर्मेडो ऑर्डर्स दैट कोस्टर्ड बी पनिश्ड। तो डॉन अर्मेडो आदेश दे देता है कि कोस्टर्ड को सजा दी जाए, क्योंकि भाई वो महिला से मिलके आया, जो कि मना है। बट सिंस ही हिमसेल्फ लव्स जैकुनेटा, लेकिन उसे ये भी पता है कि मैं भी तो जैकुनेटा से प्यार करता हूँ, उसे ये भी पता है कि मैं भी जैकुनेटा से प्रेम वो खुद भी जैकुनेटा से प्रेम करता है। ही पार्डन्स कोस्टर्ड, वो कोस्टर्ड से क्या करता है, माफी मांगता है, इसलिए वो कोस्टर्ड को सजा देने से माफ कर देता है। ठीक है, डॉन अर्मेडो गिव्स कोस्टर्ड टू लव लेटर टू डिलीवर टू जैकुनेटा। अब क्या करता है, डॉन अर्मेडो को लगता है कि मैं भी जैकुनेटा से प्रेम करता हूँ, तो बेचारे को क्या सजा देना, जब मैं खुद उस जैकुनेटा से प्रेम करता हूँ, इस बेचारे को क्या सजा देना। तो क्या करता है, उसको बुलाता है, उसकी सजा माफ कर देता है, कोस्टर्ड को अपने पास बुलाता है और उसे एक लेटर देता है, कहता है जाके जैकुनेटा को दे दो। एट द सेम टाइम बेरोन आस्क कोस्टर्ड टू डिलीवर अ लेटर टू रोजालिन। और उसी समय जैसे वो लेटर लेके जा रहा होता है, अभी वो जैकुनेटा के पास पहुंचता नहीं है, बीच में ही रास्ते में कौन मिल जाता है, बेरोन मिल जाता है, और वो भी एक लेटर देता है, कहता है जाके रोजालिन को दे दो। अब दो लेटर उसके पास रहता है, एक तो अर्मेडो दिया रहता है जैकुनेटा को देने के लिए, और दूसरा ये बेरोन दिया रहता है रोजालिन को देने। अब वो क्या करता है, दोनों ही लेटर को मिला देता है। ठीक है, दोनों लेटर को क्या मिला देता है, आगे देखेंगे। However, कोस्टर्ड एक्सीडेंटली मिक्स अप द लेटर्स। अब क्या करता है कोस्टर्ड, वो दोनों लेटर को आपस में मिला देता है, लीडिंग टू अ सीरीज ऑफ कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग। और ये क्या, जिससे हास्यपूर्ण
परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, ये लेटर उसके पास चला जाता है, उसका लेटर उसके पास चला जाता है, और इस कारण प्ले में एक हास्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे एक्ट 4 में क्या होता है। द किंग एंड हिज कोर्टियर्स नाउ अट्रैक्टेड टू द वुमेन हैव ब्रोकन देयर वाउस। राजा और उसके जो दरबारी है अब औरतों के प्रति बहुत अट्रैक्शन हो गए हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं, तो वो अपने शपथ को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। किंग फर्डिनेंड फॉल्स इन लव विद द प्रिंसेस। किंग फर्डिनेंड को किससे प्यार हो जाता है, राजकुमारी से प्यार हो जाता है, और उनके जो दरबारी हैं उनको किससे प्यार हो जाता है, जो राजकुमारी के साथ कैथरीन आई है, रोजालिन, मारिया, बॉयड, उनसे प्यार हो जाता है, उनके साथियों से। अब ये लोग क्या करते हैं, आगे देखेंगे ये लोग क्या करते हैं। दे ऑल विजिट द वीमेन्स कैंप इन डिस्गाइज टू इम्प्रेस देम। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्लान बनाते हैं, जो मेल हैं ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम सभी जाएंगे, उनको इम्प्रेस करेंगे, औरतों को उनके टेंट में जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, अपना डिस्गाइज होके मतलब भेष बदल कर जाएंगे। बट द वीमेन इन टर्न डिस्गाइज देमसेल्फ टू मॉक द मेन। और बदले में जब ये लोग भेष बदल कर जाते हैं औरतों के पास, उनके पास, तो पता चलता है कि वो लोग भी भेष बदल कर बैठे हैं, और यहाँ पे भी एक हास्यास्पद परिस्थितियां हो जाती हैं, मजाक बन जाता है आदमियों का। ठीक है, याद रखना है। दिस रिजल्ट इज अ ह्यूमरस सीन वेयर बोथ साइड ट्राई टू रिकॉग्नाइज ईच अदर। तो ये जो रिजल्ट होता है, दोनों साइड के लोग क्या होते हैं, डिस्गाइज फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं, तो ये भी एक ह्यूमरस सीन हो जाता है, और एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते हैं वहां पे, क्योंकि दोनों लोग डिस्गाइज होते हैं, राजा भी, राजकुमारी भी, उनके साथी भी, इनके दरबारी भी, सब के सब। द वीमेन्स क्लेवरनेस कंफ्यूज द मैन। औरतों की जो चालाकी होती है वो पूरे मर्दों को क्या कर देती है, कंफ्यूज कर देती है। एंड इन द एंड द मैन हैव टू फेस देयर ओन एम्बैरेसमेंट। और लास्ट में क्या होता है, महिलाओं की चतुराई से पुरुष भ्रमित हो जाते हैं और अंत में अपनी शर्मिंदगी का सामना करते हैं। ठीक है, एक्ट 5 में हम क्या देखेंगे, फाइनली द किंग एंड हिज कोर्टियर्स एडमिट देयर फॉल्ट एंड डिसाइड टू एंड द गेम। और अंत में राजा और उनके दरबारी ने अपनी गलतियों को क्या करते हैं, एडमिट करते हैं, और कहते हैं बंद करो ये गेम, जो हमने ये शपथ उपत ली है ना, इसको हटाओ, कोई शपथ उपत नहीं चलेगा अभी, मतलब अपने गेम को वो एंड अप करने का डिसाइड करते हैं। एज दे प्रिपेयर फॉर अ पेजेंट दे रिसीव न्यूज दैट द किंग ऑफ फ्रांस हैज डाइड। और प्ले के अंत में मतलब राजा और उसके दरबारी मतलब लास्ट में क्या होता है, राजा दरबारी अपने उल्लंघन का स्वीकार करते हैं, खेल को समाप्त करने के लिए निर्णय लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक कार्यक्रम के लिए बैठते हैं, पेजेंट मतलब होता है कार्यक्रम, ठीक है, जैसे वो एक कार्यक्रम के लिए पेजेंट आई थिंक ये होगा पेजेंट मतलब होता है कार्यक्रम, मतलब कार्यक्रम मतलब जैसे वो लोग बैठक करते हैं, मीटिंग, कि आओ सब लोग मीटिंग करते हैं और ये जो हम लोग ने जो ये गेम स्टार्ट किया इसको खत्म करते हैं। और जैसे ये लोग वो कार्यक्रम करने के लिए बैठते हैं तो न्यूज आती है कि फ्रांस के जो राजा हैं उनकी डेथ हो जाती है, मतलब राजकुमारी के पिता, ठीक है, फ्रांस की जो राजकुमारी है उनके पिता की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है, उन्हें खबर मिलती है कि फ्रांस के राजा की डेथ हो गई। द प्रिंसेस मस्ट लीव इमीडिएटली, और राजकुमारी को तुरंत ही जाना पड़ेगा। प्रिंसेस टेल्स किंग फर्डिनेंड, राजकुमारी जो है वो राजकुमार से कहती है, फर्डिनेंड से कहती है, दैट इफ ही स्पेंड्स अ ईयर इन सॉलिट्यूड एज अ हर्मिट अटोनिंग फॉर ब्रेकिंग हिज वाउज। तो यहाँ पे जाने से पहले, अब राजकुमारी तो जा रही होती है, लेकिन जाने से पहले वो राजा से कहती है, किंग फर्डिनेंड से क्या कहती है, जाने से पहले वो राजकुमार मतलब वो कहती है, ठीक है, राजा फर्डिनेंड से कहती है कि यदि वो 1 साल तक एकांत में तपस्वी के रूप में रहे और अपने वचनों को तोड़ने के लिए प्रायश्चित करे तो वो उसके विवाह के प्रस्ताव पर विचार करेगी। शी विल कंसिडर हिज मैरिज अ प्रपोजल। ठीक है, जाने से पहले राजा से कहेगी कि यदि वो एक हर्मिट की तरह 1 साल तक, जिस तरह वो कसम खाई था, जैसे मतलब वो शपथ उन लोगों ने लिया था, अब वही शपथ को कायम रखना है, मतलब 1 साल तक तुम्हें एक हर्मिट की तरह जीवन जीना है और वफादार रहना है मेरे प्रति। तो मैं आके तुम अपने शपथ को तोड़ोगे नहीं तो मैं तुमसे शादी का जो प्रपोजल उसके बारे में विचार करूंगी। ऐसा कौन कहता है, राजकुमारी कहती है। द प्रिंसेस कंपेनियंस आल्सो टेल देयर रिस्पेक्टिव लवर दैट इफ यू डू द सेम पेनेंस they will return in a year to see if the man have remained faithful। सेम वही चीज अब राजकुमारी की जो साथियां सब हैं, सेविकाएं जो हैं, कैथरीन हो गई और रोजालिन, मारिया, बॉयड,
ये सभी भी अपने अपने लवर्स को कहती हैं, सेम वही चीज कहती है कि अगर आप लोग भी ऐसे ही रहोगे, अपने जो शपथ लिए थे उस शपथ पे कायम रहोगे, तो हम आएंगे 1 साल के बाद और देखेंगे तुम्हें अगर वफादार पाएंगे तो हम शादी के लिए सोचेंगे, ठीक है। ओनली देन विल दे थिंक अबाउट मैरिज, तब जाके हम कहीं शादी के बारे में सोचेंगे, वही चीज यहाँ पे बताया गया है। तो ये थी स्टोरी। आई जस्ट होप कि समझ में आ गया होगा। और अगर हम प्ले के अंत में बात करें कि लास्ट में क्या होता है, तो कोई शादी वादी नहीं होती है, किसी की कोई शादी नहीं होती है, बल्कि एक परीक्षण का दौर शुरू हो जाता है और पुरुषों को 1 साल तक इंतजार करने और अपने वचनों का पालन करने की चुनौती दी जाती है। और जो प्ले है ना, वो प्रेम, वचन और आत्मनियंत्रण के विषयों पर गहन विचार करता है, ठीक है। तो लव स्लेवर लॉस्ट एक हल्की फुल्की कॉमेडी प्ले है, तो ये याद रखना है। आई जस्ट होप कि समझ में आ गया होगा कहानी क्या है। कुछ नहीं होता है लास्ट में क्या होता है, ये लोग चली जाती हैं, बस कहती है कि अपना जो शपथ तुमने लिया था 1 साल तक तुम्हें वो शपथ कंप्लीट करना है, एक तपस्वी बन के रहना है। जिस तरह इन्होंने शुरुआत में शपथ लिया था ना, ये समझ लो कि फिर से उनको वही थोपा गया, लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला। और इन्होंने अपनी शपथ तोड़ दिया था औरतों को देख के, लेकिन बाद में औरतें फिर उसी शपथ पे ले आए, ठीक है। ये स्टोरी और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आई जस्ट होप बताइएगा जरूर कि कहानी समझ में आई या नहीं आई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।